तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शुरुआत में किया था वो था रिलेशन। रिलेशन में मैं बोला था आपको कि यहीं पर हमको पढ़ना है इक्वेशन, जिसमें से हमने एक फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ लिया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। एक था आपका इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज ध्यान देना, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग जो हैं इसको सॉल्व नहीं कर पाते। और मैं बताता हूँ कि मतलब ये कैसे जो है लोगों का मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसको भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं बहुत सारे रिलेशंस पढ़ लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट भी हमने पढ़ लिया, सेकंड मैं आज पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक और इम्पोर्टेंट टर्म, दैट इज इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है पता है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो आपकी इनइक्वालिटीज है, ये एक्चुअल में किसको डील करता है, ये जो है एक्चुअल में किसको डील करता है, तो ध्यान देना, ये बेचारा बताता है डील्स विथ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, नाम सुने हो क्या? ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो अपने आप होते रहते हैं, मतलब जो स्वतः होने वाले रिएक्शंस होते हैं। तो आप कब बोलोगे अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे आप बताओगे कि हाँ ये जो है, जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है, आप इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की अगर हम बात करें, तो यार ये जो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है ना, वो कितने तरह से डील हो सकती हैं, आप कितने तरह से बता सकते हैं, ध्यान रखना। आप बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। आप एनर्जी के टर्म में बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है, तो दूसरा है आप इसको वेरिएबल्स के टर्म में भी बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, या फिर इसी को ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अभी तक लोग सिर्फ क्या बताते हैं आपको, आपको बताते हैं यार एंट्रोपी जो है ना बढ़ती जाती है ना, तो बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। बोलते हैं लोग कि फ्री एनर्जी अगर यार चेंज होती जा रही है, वो भी कैसे, निगेटिव, ठीक है। तो अगर फ्री एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो वो जो रिएक्शन है वो, या वो जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होता है। आज मैं बताऊंगा कि भैया सिर्फ फ्री एनर्जी का गिरना, आई मीन डिक्रीज होना, या फिर फ्री एनर्जी का सिर्फ सॉरी एंट्रोपी का सिर्फ इंक्रीज होना, वो किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए काफी नहीं है, ठीक है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि एंट्रोपी बढ़ तो रही है, लेकिन कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में जो है वो एंट्रोपी जो है बढ़ रही है, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बिल्कुल वहीं पर रोक देना और पूछ लेना, ठीक है। चलो, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो आप सेकंड लॉ के बारे में पढ़ते होंगे, इसके बारे में पढ़ते होंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। आप पढ़ते हैं फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बोल रहा हूँ मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा हूँ ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो है थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ये बताता है, एंट्रोपी के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताता है, किसको बताता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताता है। एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए सेकंड लॉ ये बताता है, क्या बताता है, कि अगर हम बात करें एनर्जी के टर्म में और अगर हम बात करें एंट्रोपी के टर्म में, चलो एक बार लिख लेते हैं। एंट्रोपी के टर्म में एंट्रोपी को बोलते हैं क्या, एस, ठीक है। उसी तरह एक होता है आपका एनर्जी का टर्म, ठीक है, ओके।
यार ये जो एनर्जी है ना, जितने भी एनर्जी टर्म है आपके, ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ एकदम, आप वो करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये जो एंट्रोपी है ना, ये भैया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए शुरुआती टर्म में अगर बोलें तो ये इंक्रीज होनी चाहिए। तो वैसे ही ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी जो है, कोई भी चाहे वो एनर्जी हो, वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। ये लो भैया, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीज का मतलब बोल रहा हूं, मतलब एंट्रोपी मेरा बढ़ना चाहिए, दैट मीन्स एनर्जी क्या है मेरा, घटना चाहिए। ये हो गया पहला चीज, ये हो गया पहला चीज। इतना समझ आया क्या? ठीक। यस सर। ओके। अब अगर इतना समझ आया, तो अब मैं आपको मजेदार चीज बताता हूं कि अगर मैं आपको सीधा सीधा कंप्लीट मैं ये पढ़ाऊं कि यार सीधा अगर हम बात करें क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की, चलो बात ही कर लेते हैं, दैट इज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ये लीजिए, अगर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को अगर हम डील करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, पहली बात तो हमने ये सीखा कि एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। यार ये जो एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि अगर मेरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो अगर मैं डेल ई निकालूं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। कितने लोग एग्री करते हैं? यस सर। कितने लोग जो हैं एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, यार यहाँ पर अगर मैं सर एनर्जी को, हाँ जी, सर जीरो जीरो शायद तो माइनस में आएगा क्या वैल्यू? हाँ तो जीरो छोटा से सा छोटा है तो देखो, कितना? हाँ ऑब्वियसली निगेटिव बोल सकते हैं, वही तो बोल रहा हूँ, डेल जी निगेटिव पढ़ते हैं ना आप, ठीक है। तो अगर यस मैं डेल ई इज इक्वल टू लेसर देन 0 बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं निगेटिव ही बोल रहा हूँ, ठीक है। लो भैया आप लिख लेना, अगर आपको लिखने का मन है तो आप एनर्जी को क्या लिखेंगे, डेल ई का वैल्यू जो है वो निगेटिव आना चाहिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं डेल एच निकालूं, तो यार डेल एच मेरा छोटा होना चाहिए 0 से, ये है मेरा क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। अगर मैं निकालता हूं डेल जी या डेल यू, तो ये भी होना चाहिए 0 से छोटा, ठीक है। अगर मैं आपका डेल जी निकालूं, तो ये भी होना चाहिए मेरा 0 से छोटा। अगर मैं डेल ए निकालूं, तो ये भी होना चाहिए मेरा 0 से छोटा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देना सफिशियंट नहीं होता, ठीक है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में ये जो है ना, ये कभी कभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बराबर भी हो जाता है, दैट इज डेल एच इज लेजर देन 0 या फिर इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल एच का वैल्यू या डेल यू का वैल्यू 0 बराबर 0 भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो एक्चुअल में ये जो आपका एनर्जी का वैल्यू है, एक्चुअल में ये जो आपका एनर्जी का वैल्यू है इन सभी में, ठीक है, ये जो है 0 का कंडीशन तब आएगा, दैट इज डेल ई का जो है वैल्यू 0 तब आएगा जब आपका प्रोसेस जो है, या मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पर, जब आपका प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होगा। नाम सुने हैं, ठीक है। अगर यस सर। प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल है तो डेल ई का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस मेरा इरिवर्सिबल है और स्पॉन्टेनियस है, तो उसके लिए एनर्जी का वैल्यू जो है वो घटना ही चाहिए, दैट मीन्स उनमें डिफरेंस, एनर्जी में या पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो 0 से छोटा ही आना चाहिए, मतलब निगेटिव ही आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए, अब मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ, यह सिर्फ इतना बस लिख देना सफिशिएंट नहीं होता। इतना बस लिख देना अगर सफिशिएंट नहीं होता, तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। कंप्लीट कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ आता है, सुन प्रभु तेरी वाणी, ठीक है, हे गॉड
ऑल यू, यही होता है मैजिक स्क्वायर में कोऑर्डिनेट्स और पोटेंशियल। यार ये बताइए, आपको ये बताना है, ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अगर मैं एंथैल्पी को पकड़ता हूं तो एंथैल्पी किसका किसका फंक्शन है? तो एंथैल्पी है एंट्रोपी का फंक्शन, एंथैल्पी है प्रेशर का फंक्शन। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो अगर ये एंथैल्पी, एंट्रोपी और प्रेशर का फंक्शन है, तो ये जो कंडीशन है, जो डेल एच का वैल्यू बराबर या फिर छोटा होगा 0 से, लेकिन कंडीशन तुम्हारा होना चाहिए कि मेरा कांस्टेंट क्या होगा, एसपी। मेरा कांस्टेंट क्या होगा, एसपी। समझ आया क्या? वैसे ही अगर मैं दूसरा बात करूं, तो जैसे कि अगर मैं यू की बात करता हूं, तो यू जो है फंक्शन है एंट्रोपी और वॉल्यूम का, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होना चाहिए? तो कांस्टेंट होना चाहिए मेरा डेल यू के लिए एंट्रोपी और वॉल्यूम। वैसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे कि कलर सेलेक्ट करते हैं, ओके, अगर मैं बात करता हूं जी की, तो जी जो है फंक्शन है प्रेशर का और जी जो फंक्शन है टेम्परेचर का। तो जब डेल जी के टर्म में आप स्पॉन्टेनिटी को बताएंगे, तो उस टाइम पर प्रेशर और टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए। वैसे ही अगर आप वर्क फंक्शन के लिए बताएंगे, तो भैया वर्क फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, ये जो है वॉल्यूम का फंक्शन है, ये जो है टेम्परेचर का फंक्शन है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ पर कांस्टेंट होगा वीटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। कर लोगे? कर लोगे? यस सर। यस यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। ये बात हुई यार किसकी? ये बात हुई आपकी, जब एनर्जी के टर्म में बताया जाए तब। क्या होगा जब हमको पूछे कोई वेरिएबल्स के टर्म में जो है किस तरह का चेंजेस आता है, किसमें आपके भैया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, अगर मैं वेरिएबल्स के लिए बात करूं, तो उसमें कैसे चेंजेस आते हैं? कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर आपके दिखते हैं ना, ये सो एंट्रोपी और ये जो पी, तो अभी मैं जब इसको बाउंडेड वेरिएबल के टर्म में लिखूंगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टीडीएस, और इसको मैं राइट साइड वाले को क्या लिखूंगा, वीडीपी। तो ये प्लस में होता है, प्लस टीडीएस प्लस वीडीपी। लेकिन जब नीचे मैं वॉल्यूम के लिए लिखूंगा, तो ये एक्चुअल में क्या होगा आपका, माइनस पीडीवी और माइनस एसडीटी, ऐसे लिखाता है। ठीक है, अगर मैं फिर से एक बार और लिख दूं, ठीक है, फिर से एक बार और लिख दूं, तो मेरा यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये लिखाता है एसडीटी, सॉरी गलत लिखा है, टीडीएस। यहाँ पर लिखाता है ये वीडीपी, यहाँ पर लिखाता है ये माइनस पीडीवी, माइनस पीडीवी, यहाँ पर लिखाता है। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जब आप मैक्सवेल स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी मैजिक स्क्वायर बनाएंगे ना, तो मैजिक स्क्वायर क्या होता है, ये लीजिए, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, छोटा सा लिख रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं। यहाँ पर होता है एस, यहाँ पर पी, यहाँ पर टी और यहाँ पर वी। यही तो वे कोऑर्डिनेट्स हैं, यही तो वेरिएबल्स हैं। पोटेंशियल्स तो हमने लेफ्ट साइड देख लिए, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की तरफ, ठीक है। तो यार अभी देखो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा, ऊपर टीडीएस लिखा है, इधर बीडीपी लिखा है, इधर माइनस एसडीटी लिखा है, इधर माइनस पीडीवी लिखा है। तो जो जो पॉजिटिव दिख रहा है ना आपको, दैट मीन्स ऊपर वाले एस और पी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इसका वैल्यू जो है बढ़ता है। और जो नीचे जो है ना, जो माइनस में आते हैं, ठीक है, जैसे माइनस एसडीटी, टेम्परेचर में चेंजेस जो है माइनस में आएगा, तो यहाँ पर ये जो है जो नीचे वाले हैं वो घटने हैं। एकदम सिंपल, ऊपर वाले बढ़ने चाहिए, नीचे वाले जो है घटने चाहिए, ये मैं लिख रहा था। तो अगर ऐसा है यार, तो ऐसा है, तो डेल एस जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, डेल पी जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, लेकिन डेल वी जो है छोटा होना चाहिए 0 से, और डेल टी जो है वो भी छोटा होना चाहिए 0 से। मैं ये बात कर रहा था, ठीक है, ओके। यस सर। आ रही है आवाज अभी? ठीक है। हाँ, बीच बीच में ना ऐसे बोलते रहा करो, यस तो सर। ऐसे में मेरे को समझ आता है कि हाँ चीजें जो है प्रॉपर चल रही हैं, आवाज आवाज सब है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं ना आपको मजेदार चीज बताता हूँ। क्या हुआ? आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है।
एंट्रोपी इंक्रीज होगा। मैडम एक बार आप अपना नेटवर्क वो कर लीजिए, चेक कर लीजिए, आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ फिर आप चैट में लिख दीजिए, मैसेज में लिख दीजिए, मैं चलो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी बाकी लोग ना बोलते ही माइक को ऑफ कर दिया करो, कि दूसरा बोलता है फिर ऐसे मीको नहीं होता। ठीक है, चलो अब आवाज नहीं आ रही है आपकी, ठीक है। तो जैसे ही आपको लगे कि आवाज ठीक प्रॉपर नेटवर्क है, आप बोल दीजिए, मैं आपको वहां पर करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो एक्चुअल में सर क्या है अभी हाँ अभी जो बताए ना उसी को एक बार फिर से। हाँ, एकदम सिंपल है मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो हमने एनर्जी के टर्म में तो देख लिया, एनर्जी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, सब कम होना चाहिए। एनर्जी दैट मीन्स चेंजेस जो है निगेटिव होने चाहिए, मतलब जीरो से छोटा होना चाहिए। एनर्जी में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला बात ही नहीं है, वेरिएबल्स में है। तो आप सिर्फ पता है, आपको कोई गुरुजी पढ़ाया होगा तो ज्यादातर यही बोलते हैं एंट्रोपी जो है बढ़ना चाहिए करके, ठीक है। तो भैया मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ एंट्रोपी बस बढ़ना नहीं चाहिए, प्रेशर के टर्म में अगर आप बताओगे तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको याद करने का तरीका ये बता रहा था कि यार ऊपर जो एस और पी होते हैं वो दोनों ऊपर वाले जो है बढ़ने चाहिए, और जो वी और टी जो नीचे होते हैं वो नीचे वाले जो है घटने चाहिए, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपको कंक्लूड करूं, एनर्जी टर्म सभी जो है घटने चाहिए, ठीक है। बाकी जो है अगर वेरिएबल्स की बात करें तो एंट्रोपी और प्रेशर बढ़ने ही चाहिए। एंट्रोपी तो गधा भी जानता है कि एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ आपको याद क्या रखना है, प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है घटना चाहिए। अगर इतना भी अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ भैया, सबको घटाना चाहिए। देखो कितने लोग घट रहे हैं, अरे ऑलमोस्ट सभी लोग घट रहे हैं। कौन कौन बढ़ रहा है, एक एंट्रोपी है वो बढ़ रहा है। एंट्रोपी तो गधा भी जानता है कि एंट्रोपी बढ़ता है, इतना याद रख लेना। एंट्रोपी के साथ प्रेशर में भी पॉजिटिव चेंजेस आता है, दैट मीन्स प्रेशर भी इंक्रीज होता है जब प्रोसेस कैसा हो, स्पॉन्टेनियस। अब याद रहेगा, यस सर। ठीक है। जो कॉमन है उसको याद मत रखो, सब लोग घट रहे हैं घटने दो। कौन बढ़ रहा है, दो लोग बढ़ रहे हैं, एंट्रोपी एंट्रोपी सबको याद रहता है। तो याद करने लायक क्या है चीज, सिर्फ प्रेशर, प्रेशर भी बढ़ता है, दैट्स इट। सर लेकिन सिर्फ हाँ वॉल्यूम जो है बोलो वो बोलो बोलो, घटेगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना। वॉल्यूम घटेगा, माइनस पी डीवी में अगर वॉल्यूम घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना, पहले से नेगेटिव है तो। अरे नहीं, अरे नहीं रे नहीं, मैं एक्चुअल में मैं ये इसको वो बता रहा हूँ बॉन्डेड वेरिएबल में, एक आपको एक तरीका बताया, ठीक है, कि डीबी एक्चुअल में ये डीबी जो है डीबी का वैल्यू निगेटिव होता है, इसलिए सामने निगेटिव होता है, ठीक है। इतना मैं आपको एक तरीका बताया भैया, जो निगेटिव वाले हैं उनको घटा देना, पॉजिटिव वाले को बढ़ा देना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डीबी में ऑलरेडी निगेटिव आएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको तरीके बता रहा था याद करने के, ठीक है। ज्यादा याद करने के तरीके मत रखो भैया, ठीक है। सब घटते हैं, एंट्रोपी और प्रेशर बढ़ते हैं, दैट्स इट, ठीक। मैटर ये करता है कि ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया कि वॉल्यूम घट रहा है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या हैं, कौन कांस्टेंट है और कौन जो है वेरी कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वेरिएशन के साथ किसी भी को कांस्टेंट रख के आप बोल दोगे कि वॉल्यूम का वैल्यू जो है घट रहा है तो मेरा प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो मैं अब आपको सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ, एक बार मैं फिर बनाता हूँ क्या चीज, एक बार मैं फिर बनाता हूँ मैजिक स्क्वायर, समझना। इतने बार बना डाले, अब तो याद हो गया होगा। सुन प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड ऑल यू, ठीक। देखो कौन सा पकड़ूं बताओ, तो आप मैं अभी अब मैं आपको बता रहा हूं एंट्रोपी के टर्म में, ठीक है। एंट्रोपी के टर्म को पहले ही बताते हैं, चलो पकड़ते हैं हम एंट्रोपी को। एंट्रोपी में चेंजेस अभी हमने पढ़ा कि एंट्रोपी में चेंजेस कैसा आना चाहिए, तो भैया डेल एस का वैल्यू जो है जीरो से बड़ा आना चाहिए, यही सीखा हमने, ठीक है। यस सर। अब एक्चुअल में पता है आपको डेल एस का वैल्यू जीरो से बड़ा आना चाहिए, ये भैया दो हो सकते हैं, दो कंडीशंस में हो सकते हैं। और वो दो कंडीशन कौन है, एक आपको ये हो सकता है कि डेल एस जो है वो जीरो से बड़ा तो होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा, तो ध्यान रखना, अगर मैं एंट्रोपी से
इस तरफ आऊं तो एंट्रोपी जो है कहीं ना कहीं H और P का फंक्शन होगा। एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? H और P के। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये हो सकता है कि डेल एस जो है जब HP कांस्टेंट होगा उस टाइम पर वो 0 से बड़ा आना चाहिए। दूसरा रास्ता क्या है, अगर मैं इधर आऊं एंट्रोपी के, तो इधर मैं देख रहा हूं ये जो है U पर भी डिपेंड कर रहा है और V पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मैं लिखूंगा एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि डेल एस जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन कंडीशन मेरा क्या होगा? U होगा कांस्टेंट और V होगा। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया भैया? ठीक है, दो कंडीशंस हो सकते हैं सही, एक जब HP कांस्टेंट हो और एक जब UV कांस्टेंट हो। कोई दिक्कत? कर लोगे? अगर इसको कर लोगे तो भैया दूसरा भी देख लो ना। क्या देख लो यार? इसका क्या किस्सा है? इसका, अगर मैं प्रेशर में भी चेंजेस को अगर मैं बड़ा बोल रहा हूं 0 से, तो यार ये भी तो दो तरीके से निकल सकते हैं। और वो कौन होंगे? तो ये होगा DP, ठीक है, बड़ा होना चाहिए 0 से। यार ये प्रेशर किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड चलूं प्रेशर के, तो यार ये एंथैल्पी और एंट्रोपी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कांस्टेंट क्या होगा? HS कांस्टेंट होगा। अगर यार ये जो DP है, दूसरा कंडीशन देखूं किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा होने के लिए, तो अगर मैं प्रेशर से नीचे आऊं तो भैया ये G और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन होगा? वो होगा GT। कोई दिक्कत? इधर अगर मैं जा रहा हूं तो ये एंथैल्पी और ये एंट्रोपी पे डिपेंड कर रहा है, तो HS कांस्टेंट होना चाहिए। इधर जाऊंगा तो GT कांस्टेंट होना चाहिए। अरे समझे? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर अगर ऐसा है भैया, मैं वो रास्ते आपको बता रहा हूं, आपको किसी चीज को नहीं रटना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैजिक स्क्वायर को याद रखना है। वो आपको ऐसे ऐसे डेरिवेशन, ऐसे ऐसे रिलेशन स्टेब्लिश करके देगा, आप बिलीव नहीं करोगे। जिसके लिए आप लोग सिर सिर पकड़ेंगे 5 मिनट 6 मिनट, क्या क्या नहीं करेंगे, उसको आप देखते हुए बनाएंगे, एकदम देखते हुए। हाँ, प्रॉब्लम ये है भैया, कब कौन सा वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है, कब कौन सा वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है, इसको बस आपको वो करना पड़ेगा। तो जब भाई आप SP वाला कॉन्सेप्ट की SP रहता है निगेटिव लगाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना कि जब वेरिएबल्स होते हैं तभी जो है उनमें रिलेशन देखते हैं, तभी हम वो कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। अदरवाइज पोटेंशियल के टर्म में उसको नहीं अपनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई पूछता है मेरा DV का वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये जो DV का वैल्यू है ये जो है छोटा होना चाहिए 0 से। तो ये कैसे हो सकते हैं? तो ये भी तो दो प्रकार से हो सकते हैं, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो सिंपल सा फंडा है यार, ठीक है। एक तो DV जो है वो 0 होगा, तो V जो है किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भैया? इधर आऊंगा तो A और T के ऊपर, तो मैं कांस्टेंट किसको रखूंगा? AT को। अगर मैं DV की बात करूं तो ये 0 से छोटा होगा, अगर इधर जाऊंगा तो ये U और S पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक बार US। इज इट क्लियर? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? ठीक है। और अगर ऐसा यस। है तो भैया एक टेम्परेचर को भी पढ़ लो यार, अब जब इतना कर रहे हो तो टेम्परेचर को भी पढ़ लो। और जब टेम्परेचर को आप पढ़ोगे तो इसमें किस तरह का चेंजेस आता है, तो टेम्परेचर का वैल्यू भी, ठीक है, घटता है। ठीक, अब टेम्परेचर का वैल्यू घटेगा तो कैसे कैसे ये घट सकता है, तो इसके लिए भी दो कंडीशन लगा दो। और वो दो कंडीशन कौन है? एक तो DT जो है, ठीक है, वो घटेगा, ठीक है, 0 से छोटा होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा? तो टेम्परेचर को मैं देख रहा हूं तो इधर जाऊंगा तो G मिलता है और P मिलता है, तो भैया कांस्टेंट कौन रहेंगे? GP। अगर मैं दूसरे तरफ वाला रास्ता चुनता हूं तो मेरे को कौन मिलेगा? इधर A मिलेगा और इधर V मिलेगा, तो कांस्टेंट कौन रहेगा मेरा? AV। किसको समझ नहीं आया ये बताइए मेरे को, और कौन जो है इतना नहीं कर सकता? चलिए बताइए। कर सकते हैं सर। कर सकते हैं? यस सर। क्या क्या बात है, ठीक है, याद रहेगा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस। ओके,
चलो अच्छी बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब आई थिंक जो है आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि याद किसको रखना, याद सबको बिल्कुल मत रखना, सबको रखोगे तो हौच पौच हो जाएगा। जो कॉमन है उसको तो याद ही नहीं रखना चाहिए, जो अनकॉमन है उसको याद रखो। यार अगर कम करने की बात करें तो भैया 8 में से 6 तो घट रहे हैं, तो 6 को याद मत रखो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेमोरी है ना, जो कैपेसिटी है जो ना, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होता है भैया, आप ना अगर आर्टिफिशियल भी चीजें बनाओगे ना तो उसका एक ना कैपेसिटी होता है कि नहीं, ये इसका जो क्षमता है ना 1 टीबी है, ज्यादा से ज्यादा 2 टीबी है, ठीक है, 2 जीबी है, 1 जीबी है, ठीक है। तो अगर आपको उस एक जो 2 जीबी में अगर किसी चीज को डालना है तो ऐसा तो नहीं है कि उससे आप ज्यादा डाल सकते हो। हाँ, फिर भी कुछ जबरदस्ती घुसाना है तो किसी चीज को आपको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या काम करो, कम चीजों को स्टोर करो माइंड में, ठीक है। हाँ, ऐसे करो कि वो जो है मैक्सिमम आउटपुट दे आपको, ठीक है। तो अगर मैं याद करूं, एंट्रोपी तो सबको पता है कि पॉजिटिव होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव होना चाहिए। तो हाँ, तो प्रेशर बस को याद रखो यार, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। बाकी सब जो है स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए, ठीक। अरे ओके, कर लोगे, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, ध्यान रखना कि सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं है भैया, ये जो पीछे में नीचे में लिखा है ना कांस्टेंट, कभी एच कभी यूवी कभी एचपी, आपको पूरा का पूरा खेल यही खिलाएगा। डिसाइड तो कर कि कौन कांस्टेंट होगा। मैं डीपी बराबर बड़ा तो कर रहा हूँ 0 से, लेकिन मन किया तो मैं एच टी कांस्टेंट कर दिया, सवाल ही नहीं उठता। एंथैल्पी और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो डीपी में जो है चेंजेस जो है वो पॉजिटिव आ जाए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। ओके, ठीक, चलो आगे बढ़ जाऊं। ओके सर चलो, आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो हैं आपको दिखेंगे आपके पेपर में, ठीक है। चलो मैं फिर भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा कराता हूं, क्योंकि अब थोड़ा सा टॉपिक जो है आपका चेंज होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट की तरफ मूव करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको, ठीक है। एक कॉमन सेंस है, ठीक है, मैं बहुत कुछ पढ़ा दिया, आपसे मेरे को जानना है, ठीक है, कि कौन जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इतना सब पढ़ लिए तो चेक भी तो करना जरूरी है कि मैं पूछ रहा हूं आपको कि कौन कौन जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। मेरा ऑप्शन है 1, दैट इज Q प्लस W। मेरा ऑप्शन है दूसरा, मेरा ऑप्शन है दूसरा, वो है Q, ठीक है, वो है Q। मेरा ऑप्शन जो तीसरा है वो है W। और मेरा चौथा ऑप्शन जो है वो है आपका H माइनस TS, ठीक है। हाँ, मेरा अब ऑप्शन बना रहा हूं मैं। मेरा पहला ऑप्शन है 1 in 4th, 1 in 4th। मेरा दूसरा ऑप्शन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मेरा तीसरा ऑप्शन है वो है 1, 2 एंड 3। और मेरा चौथा ऑप्शन है वो है सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड Second and third है sir. सर फर्स्ट ऑप्शन सर, फर्स्ट एंड फोर्थ। हाँ फर्स्ट एंड फोर्थ। बहुत बढ़िया, Fourth option sir. ओके, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं और मजेदार चीज बनाता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पर नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। आप कैसे करोगे, उल्टा बनाओगे? कर लो उल्टा, मैं मेरे को क्या है उसमें। अब आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नहीं है। Yes sir. Q और W, सर Q और Yes sir. W, Q and Q W. एंड W। तो ये क्यू एन अगर डब्ल्यू जो है अगर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है तो भैया क्यू प्लस डब्ल्यू कैसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो जाएगा? सर ये U डेल U के बराबर है ना। इंटरनल एनर्जी के क्या बराबर है। बात, बहुत बढ़िया, एक्चुअल में आप सही जा रहे हो। ठीक है, क्यू तो ऑब्वियसली नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है, तो ये तो एकदम सही है। क्योंकि ये जो है क्या अभी मैं बताया ना आपको, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के क्राइटेरिया डाला था और एक तरफ मैं नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में डाला था। तो नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में मैं 2 ही चीज को तो लिखा था, क्यू और डब्ल्यू को, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि एक्चुअल में अगर आप क्यू प्लस डब्ल्यू करोगे ना, दैट इज अगर आप क्यू प्लस डब्ल्यू करोगे
तो भैया जरूरी नहीं है कि अगर दो नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी अगर सम होंगे तो या माइनस होंगे तो आपको जो है वो नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ही देंगे। आपको पता होना चाहिए Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू होता है भाई। तो और डेल यू जो है हाँ डेल यू जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। हाँ चौथा की अगर मैं बात करूं H माइनस टी एस, तो भैया एक्चुअल में H माइनस टी एस को ही तो क्या बोलते हैं रे, उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। और फ्री एनर्जी जो है तुम्हारा एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा। दूसरा और तीसरा ही जो है वो नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। ओके, चाहे वो थर्मोडायनेमिक पूछे या नॉन थर्मोडायनेमिक पूछे, आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, ओके यस सर। ठीक है, चलो चलो एक गेट का क्वेश्चन करते हैं। गेट में क्वेश्चन आया है, चलिए क्वेश्चन है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट का क्राइटेरिया। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूं, पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखता। ठीक है, करेक्ट क्राइटेरिया आपको बताना है किसके लिए, फॉर नेचुरली occurring प्रोसेस, नेचुरली occurring प्रोसेस, जो नेचुरली अपने आप प्रोसेस होता है उसके लिए कौन सी क्राइटेरिया जो है आपका फॉलो होता है। ठीक है, मैं ऑप्शन बता रहा हूं आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरा डेल जी एट कांस्टेंट टी एंड वी, ये लेसर देन और इक्वल टू होता है 0। मेरा दूसरा ऑप्शन है डेल ए जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर मेरा डिक्रीज होता है या बराबर होता है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ लेसर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, मेरा सी ऑप्शन है, ठीक है, वो है कि मेरा डेल एस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल होता है 0 से, लेकिन मेरा कंडीशन ये है कि कांस्टेंट ई और पी होता है, ई मतलब यू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और मेरा डी ऑप्शन है कि मेरा डेल ई का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट एंट्रोपी और वॉल्यूम पर घटता है या आई मीन लेसर देन 0 होता है, लेसर देन 0 या इक्वल टू 0 होता है। बताइए कौन सा इक्वेशन जो है सही है। तो भैया जो रट के गए रहते हैं ना कि एनर्जी के जो है जो वैल्यूज होते हैं वो घटते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे डेल जी भी यहाँ पर घटा हुआ दिख रहा है, डेल ए भी एक एनर्जी है वो भी घटा हुआ दिख रहा है, और डेल ई भी एक एनर्जी है वो भी घटा हुआ दिख रहा है, और एंट्रोपी जो है बढ़ता है वो तो गधा भी जानता है। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पर आपको बढ़ा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, सर डी तो उसको तो हाँ उसको तो ये लगेगा कि यार ये जो सी है ना यही जो है सही होगा, क्योंकि इसको तो हम रट के आते हैं। ठीक है, ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन है भैया ये गेट का क्वेश्चन है, और सेट वाले क्या करते हैं यही सब नेट और गेट के कॉपी पेस्ट तो मारते हैं। ठीक है, चलो तो हाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अभी मैं बताया एकदम सिंपल सा फंडा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जादू का डब्बा बनाना है। ठीक है, अगर आप जादू का डब्बा बनाएंगे, दैट इज सुन प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड ऑल यू। ठीक है, हो गया। अब तुमको देखना है यार मेरे को जी जी के साथ रिलेशन, जी घटना चाहिए, तो भाई मेरे जी के दोनों तरफ क्या दिख रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर। क्या यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर है क्या, नहीं है। जब कांस्टेंट और प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये तो नहीं आएगा। अगर मैं ए के देखूं तो ए के बगल में मेरे को इधर वॉल्यूम दिख रहा है और इधर टेम्परेचर दिख रहा है, भैया टेम्परेचर तो है लेकिन वॉल्यूम के जगह में प्रेशर दिया है, मतलब ये भी जो है गलत है। अगर मैं एंट्रोपी को देखूं तो एंट्रोपी के इस तरफ जाऊंगा तो या तो एचपी होना चाहिए साथ में, या तो एच के साथ पी होना चाहिए, या तो अगर इधर यू है तो यू के साथ वी होना चाहिए। ठीक है, ऐसी गलती मत करना कि इधर एच है और इधर यू है, वैसा नहीं। जब वेरिएबल्स के टर्म में देखोगे
तो दो कंडीशन बन सकते हैं। तो जब रास्ता चुनोगे आप राइट साइड वाला, तो रास्ते दोनों तरफ जाना चाहिए, आई मीन दोनों तरफ बोलता हूँ, लगातार जाना चाहिए, H और P तक जाना है। इधर जाओगे तो U और V जाना है। तो यहाँ पर U और P दिया हुआ है, होना चाहिए था क्या U और V होना चाहिए था, तो ये भी जो है गलत है। क्या D वाला सही है? बिल्कुल सही है। U की अगर मैं देखूं U के तरफ, तो U के अगल में है, ऊपर है एंट्रोपी और नीचे जो है वॉल्यूम, दैट इज D ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? ठीक है, सर एक बार और ओके। क्या सर क्या समझ तो चीज? आ गया लेकिन confusion हो रहा है क्या हो रहा है? क्या कंफ्यूजन? बता बता। सर, ये फंक्शन वाला कैसे फंक्शन? में समझा नहीं, क्या बता, किस टर्म पे समझ नहीं आ रहा है? बता कौन से ऑप्शन में? डी वाला को ऐसे थोड़ा क्या हो एक्सप्लेन रहा है कीजिए। अरे डी वाला रे, मैं ये बोला कि दिक्कत तुमको कहाँ, देखो पोटेंशियल्स में नहीं आएंगे दिक्कत। मेरा कहने का मतलब ये है, पोटेंशियल्स में कांस्टेंट ढूंढने में नहीं आएगा दिक्कत। क्यों? अगर मैं जी मेरे को ढूंढना है, तो जी के इधर है पी और इधर है टी, तो इन्हीं को तो कांस्टेंट रखना है। तो ये तो बहुत ईजी है। तुमको प्रॉब्लम किस में आएगा पता है? तुमको प्रॉब्लम आएगा भैया वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स में तुमको क्या लगेगा, सर मैं इधर एच जाऊं और इधर यू चले जाऊंगा क्या? नहीं, वेरिएबल्स में जब तुमको सेलेक्ट करना है, तो तुमको डायरेक्शन जो है एक ही रखना है। अगर एच की तरफ जा रहे हो तो उधर पी में ही जाना है, दैट इज एच पी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अगर इधर आ रहे हो तो यू की तरफ जा रहे हो तो यू बस में नहीं रुकना है, यू और वी को कांस्टेंट रहना है। ये है और कुछ नहीं। यस सर। ठीक, सिंपल है। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ कंफ्यूज कैसे हो गए, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं ना भैया, कब क्या अप्लाई करना है ये सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी पेन चला लेना, बाद में पेन चलाने की नौबत नहीं आएगी। अभी दिमाग चलाओगे तो बाद में पेन चलाना पड़ जाएगा, और 3 घंटे में कितना ही पेन चला लोगे। ठीक है, चलो। वैसे ही एक और गेट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हाँ, आपको फिर से आपको करेक्ट क्राइटेरिया बताना है, आपको करेक्ट क्राइटेरिया बताना है। ठीक है, हाँ, अगर मैं स्पॉन्टेनियस के लिए बात करता हूं और वो क्राइटेरिया है, मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, वो है ds, ds कांस्टेंट है मेरा u और v ग्रेटर देन 0। b, ds मेरा कांस्टेंट है टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेटर देन 0। मेरा सी ऑप्शन है ds कांस्टेंट है टेम्परेचर मेरा hp, और डी ऑप्शन है मेरा फिर से dg, dg, और ये होगा आपका कांस्टेंट टेम्परेचर और v इज ग्रेटर देन 0। विच वन इज करेक्ट? सर इसमें एक करेक्ट है। फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट सर। फर्स्ट ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पर एस, अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और यू वी कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली मेरे को पता है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एस का वैल्यू। यस, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी जो है गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, जब हमको कुछ नहीं पता था और जब पेपर होता था 2001, गेट 2001, ठीक है, उस टाइम का या उस लेवल का ये क्वेश्चन है, उस टाइम पर ऐसा पूछा जाता था। ठीक है, तो डीएस यूवी और बाकी को चेक भी कर लो। डीएस टेम्परेचर और प्रेशर आ सकता है, अरे कहाँ एंट्रोपी इधर, कहाँ टेम्परेचर उसके डायगोनल, ये तो सर। हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, सर इसका जो थर्ड ऑप्शन है DSHP, इसमें इतना ही है कि कुछ और है इसमें? अरे वो रहेगा ना ग्रेटर देन, ये जो है अच्छा, वही बोल रही थी। डीएस एचपी इज ग्रेटर देन 0। सही हो सकता है क्या ये भी? सर ये भी Yes, सही sir. हो जाएगा ऐसे में। सर ये ऑब्वियसली, सही है ये। यस, यस सर। ये भी सही है। जी। और डीजी की इसीलिए बात पूछा करें तो डीजी में, हाँ टीवी, तो डीजी में टीवी नहीं हो सकता, तो ये जो है इनकरेक्ट होगा। ठीक, चलो, आई थिंक आपको मेरे ख्याल से मोर देन इनफ आपको समझ आ गया। ठीक है, ठीक, चलो, ओके, ठीक है। अब ओके, अब ये यहाँ से आपका, इसको मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। ठीक है, बहुत पढ़ लिया आप क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। मैं तो बोलता हूँ कि अब आप यही दुआ करो कि क्वेश्चन जो है यहीं से आ जाए।
ठीक है, सेकंड में